लेंगे, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे रहें और परिवार को खड़े खड़े हो सकते हैं आसपास। आइए हम अपनी सिविल सर्विस को जो हमारे बुजुर्ग एक विशिष्ट सुनी की है, हम अपनी सिविल सर्विस को शुरू करें बड़े ईमान में, बड़े इज्जत के साथ अपने आप को याद रखते हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं, जो मुझ पर ईमान लाता है यदि मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है या मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। खुदा मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदा मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। राजबाज अब अंदर जिंदा रहते हैं, खुदा उनकी खबरगिरी करता है। वो अपने दाहिने हाथ से उनको उठा के रहेगा और अपने बाजू से उनकी हिमायत करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा कहने का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अपनी है। आइए हम सर को झुकाएं तो आमीन। आए कादिर होते खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसके पास से हम आते हैं, जिसके पास हमारी रूहें वापस जाती हैं, तू ही हमारी पनाह गा रहा है, तू ही हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इस वक्त हमको अपनी बरकत इनायत फरमा और हमारी मदद कर, कि हम तुझ पर ऐसा भरोसा रखें कि हमारे रूह को सुकून और हमारे दिलों को तसल्ली मिले। हमारी आंखों को ऊपर उठा के वे जहाँ के साए के पार देख सके, और हमें तौफीक बख्श के हम अपने नूर पर नजर डाल सके। काश के इस वक्त और ज़रूरत के मौके के लिए तेरे फजल और कुव्वत को हासिल करे, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे खुदा की हुजूरी में। पास तेरे आए खुदा, हाँ तेरे खुदा।
पिलातुस के मृत्यु को उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन वो से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का मुद्दे के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से सुंदर मुद्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार देता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, बपतिस्मों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म की जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम खुदा के वचन में से कुछ बातों को सुने जो हमारे ईमान की हमारी तसल्ली के लिए है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझको कुछ कमी नहीं। वो मुझे हरियाली चारागाहों में बिठाता है, रात के चश्मों की तरफ मुझे ले जाता है। तो मेरी जान में लाता है और अपने नाम की खातिर मुझे सदाकत की राहों में लिए फिरता है। बल्कि जब मैं मौत के साए के बारे में फिरूं तो मुझे कुछ खौफ और खतरा न होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी वही मेरी तसल्ली के बाइस है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर पर तेल भरता है, मेरा प्याला लबरेज होकर छलकता है। लाख लाख मेहरबानी और रहमत उम्र भर मेरे कदम से लगी रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है, इस रस्म को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब नाइट रस्म है एक मिसेस शशि सोनी के लिए, और जब भी हमने इनके बारे में सुना, इनसे मुलाकातें हुई, और ये आखिरी लगभग 1.5-2 साल जो गुजरा, उसमें हम सभी ने ये पाया और देखा भी कि अपने जीवन के साथ मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष, और उनके साथ उनकी दोनों बेटियाँ लगी रही, और जितना हो सकता था उतना इन दोनों बेटियों ने अपनी मदद के लिए किया हर तरीके से। और इंसान के जिस्म की ताकत, मानसिक ताकत, आर्थिक ताकत भी एक वक्त आकर साथ छोड़ने लगती है। और फिर भी जो बातें हमने सुनी, जो सुनते रहते थे प्रार्थना के विषय के लिए, वो यही था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल मिसेस शशि सोनी और उनके परिवार में आगे के दिनों में, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल की, हमारे धर्मशास्त्र की एक आयत है जो याद में आती है, जो कि प्रभु के एक बड़े जन ने, संत ने कही, और वो इस तरीके से है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और वाकई में एक मिसेस शशि सोनी और उनकी बेटियाँ शाबाशी के लिए बिल्कुल सही है। इन्होंने एक अच्छी कुश्ती को, एक अच्छे जंग को लड़ा है। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी एक बड़ी जंग है, रोजाना एक जंग, एक स्ट्रगल है। लाइफ आसान नहीं है, और अगर आपको आज आसान लगती है तो कल स्ट्रगल जरूर है। और धर्मशास्त्र यही सिखाता है कि कुछ भी करो जिंदगी में, इसका अंत, इसका निचोड़ दुख और दुखी है। तो प्रभु के संत ने कहा कि अपने जीवन के आखिर में, अभी समय नहीं है कि सारा संदर्भ इस आयत का बताया जाए, तो उसका जीवन का अंतिम समय था, उसे दिख रहा था, और उसने उस वक्त अपने शागिर्द और आत्म धर्मशास्त्र निर्वाह से बात करता है और कहता है कि अच्छी
मुश्किल समय तक और आज भी ये दोनों रीता और रीना अपने ऑफिशियल ड्यूटी पर, वो अपने ऑफिस में, वो अपने स्कूल में लाइफ की स्ट्रगल को देखना है, पूरा करना है, उसकी लड़नी है। और बीच में से उनको बुलवाया गया। हमारी प्रार्थना ये है कि जैसे इस संत ने अपने जीवन के अंत को देखा, वैसे ही इन लोगों ने अपनी माँ के अंत को देख लिया। इसीलिए आज जब आप उनको देखोगे, जैसे मिलोगे, बात करोगे, तो ये बिल्कुल भी जैसे कहते हैं शेकिंग, हिले डुले या बिखरे हुए, ऐसा नहीं है कि वास्तव में कई बार हम ऐसे समय में आकर बिल्कुल बिखर जाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। कई बार तो हम परमेश्वर को भी कोशिश करते हैं। और आज सुबह से इनसे बातचीत और ये फ्यूनरल का इंतजाम बड़े ही संभले हुए, बड़े ही विश्वास में, बड़े ही इत्मीनान में, बड़ी तसल्ली में, बड़ी शांति में, और उस शांति में जो एक विश्वास के जीवन में होती है और होनी चाहिए। क्योंकि हमारा विश्वास है कि जीवन है, जीवन इसके बाद है, और वो जो स्वर्गीय जीवन है, वो जो अनंत जीवन है, वो इस जीवन से लाख लाख गुना अच्छा है। और उसके दर्शन भी, उसके बारे में धर्मशास्त्र में बताया हुआ है। लिखा है कि वो जीवन, उस जीवन में ना कोई रोना है, ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है और ना दुष्ट है। तो वो जीवन कितना भला होगा जब बीमारी नहीं। हमारी स्ट्रगल, आदि स्ट्रगल तो हमारे जिस्म के साथ ही है। जिस्म को खड़ा रखने में ही स्ट्रगल है, बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो ऐसी दुनिया, ऐसा संसार जहाँ पर बीमारी ना हो, वो कितना खूबसूरत संसार है। बिछड़ते हैं और दुख तो होता है, इंसान है, रिश्तों में है, तो थोड़ा दुख होता है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बेचैनी भी होती है। पर विश्वासी करने के लिए उसका विश्वास, उसकी बंदगी जो उसके साथ और उसके लोगों के साथ, उसकी इबादत है और उसकी खिदमत, जब वो जगह को भरती है, एक अजीब सी शांति हमें मिलती है, तसल्ली मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस गमशुदा खानदान के लिए, खुदावंद इनको बरकत दे, इनको अपनी तसल्ली, अपनी शांति, अपने इनाम दे, इनको अपनी समझ दे, और इस जीवन को, इस जीवन की बात को, इस रहस्य को समझने में उनकी मदद करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना दुआ करें। हमारे जीवित और उल्लेखनीय दयालु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के दान के लिए जो तुमने हमको दिया है, और उस जीवन के दान के लिए तुमने अपनी बेटी सुश्री सोनी को दिया है। और इस मौके पर भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि जिसम और जिसम की तकलीफ को रोज उनके ऊपर बहुत भारी हो गया है, और उन्हें इन लोगों के लिए नजात दी। हम तेरा शुक्र करते हैं और विश्वास और मोहब्बत की तारीफ की महिमा करते हैं उस इंतजाम के लिए जो हम सभी के लिए किया है। आज जितना वक्त है, कल किसका होगा नहीं मालूम, हम सभी मिलकर तेरा शुक्र अदा करते हैं जो इंतजाम ने हम सभी के लिए किया है, जो कि इस कब्र के परे है, इस जहान के परे है, जो रूहानी है, जो आत्मिक है, जिनको हम देख तो नहीं सकते पर हाँ उसका आभास होता है, और उस जीवन के बारे में हमें दर्शन मिलते हैं। तेरा धर्मशास्त्र बताता है, उस खूबसूरत इंतजाम के लिए, उस मुक्ति के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि हम भी अपने जीवन को विश्वास में होकर जिए, एक अच्छी पुष्टि करें, ताकि जब हमारा वक्त आए तो हम भी उस जगह पर, उस संसार में, तेरी मौजूदगी में, तेरे सिंहासन के सामने पहुँच कर तेरी बड़ी और तेरी इबादत में हम हो सके।
हर तेरी मेहरबानियों के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। जो भी खुदावन तेरी बरकत है, तेरी रहमत, तेरी रहनुमाई एक मिसेस शशि सोनी के साथ रही, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बेटी ने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को बहुत आयत के साथ पूरा किया और मेरा परमेश्वर उन्होंने परिवार बनाया और परिवार में चलते चलते उन्होंने कुछ पाया, कुछ खोया। हम सब बातों के लिए खुदावन तेरे शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार है कि तेरी बंदी भी बहुत ईमान था, तेरी बंदी ईमानदार थी, तेरी बंदी उससे प्रेम करती थी, तेरे वचनों को सुनती थी, तेरी बंदियों की इबादत में शरीक होती थी और इबादत और खिदमत को पहचानती थी। और उन्होंने अपने जीवन में जो जीवन उनका होश में रहा, खुदावन को अपने ईमान में मजबूत रही। हम तेरा शुक्रगुजार हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, और दुआ करते हैं कि हम भी ऐसे ही अपने बुजुर्गों के नमूने पर खुदावन हम भी चले और जीवन के आगे तक हमें ईमानदार पाए जा सके। और हर वक्त खुदावन उनकी नजदीकी में खुदावन हमारी दुआ है कि जो भी वो छोड़ रही है पीछे, अपने परिवार को, अपनी धन संपत्ति को, अपने संस्कारों को, अपने विश्वास को जो बच्चों को सौंप कर देंगे, खुदावन की तरफ से इसमें ईमानदार पाए जा सकते हैं। इनका रहनुमा, इनका अगुआ, इनका मुहाफिज, निगरान खुदावन तू है और तेरे हवाले हम इस परिवार में करते हैं। कुछ समय तक तो हम इनके साथ होंगे, पर इसके बाद खुदावन ये जीवन में आगे बढ़ना इनके हाथ में है। खुदावन उस्मानी हम दुआ करते हैं कि तेरे साथ जुड़े जुड़े जीवन में आगे बढ़े और तेरी बादशाह को बुलाए और तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन सके। जितने हासिल हैं आज यहाँ पर अपने ईमान में, अपने प्यार मोहब्बत में जो दूसरे और मेरे इस अजीज खानदान से रखते हैं, सभी पर अपनी आशीष सत्ताने में आसमान पर से रहेगा और आगे की घटनाएं के समय हमारे विश्वास को बनाए रखें। इस प्रार्थना को, इस शुक्रगुजारी को, इस धन्यवाद को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना आमीन। आए हमारे पास आपके पास ईश्वर की आखिरी मौका होगा दर्शन के लिए। आप आते जाएँ एक साइड से और फिर वापस हम जगह पर पहुँच जाएँ और फिर इस टिफिन बॉक्स को हम यहीं पर जमा करेंगे और फिर यहाँ से एक कब्र के पास चलेंगे। आपके पास मौका है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं।
डाल के खुदा की याद हमें कार में वाजा मछली अब वो यहाँ पे अंदर अकेले नहीं कर पाऊंगा तो मेरा धक्का होगा। हाँ चलो एक लकड़ी निकाल लेना उधर उधर चलो ना ठीक है आप भी फेंक लो आप भी फेंक लो थोड़ी बराबर बराबर आराम से हमारी मदद खुदावंद के नाम से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जैसे बाप बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। लेकिन खुदावंद की शफ़क़त उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। लेट मिसेस शशि सोनी की रूह अपनी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है, इसलिए हम इनके जिस्म को उसकी जाए आराम के सुपुर्द करते हैं, लेकिन उनकी रूह को खुदा को सौंपते हैं, ये याद करके कि यीशु ने सलीब पर से कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लेट मिसेस शशि सोनी की रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया वापस गई है, इसलिए हम इनके जिस्म को आखिरी दिन की क़यामत और आने वाली दुनिया की ज़िंदगी के इंतज़ार में ज़मीन के सुपुर्द करते हैं। मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक और राख को राख अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जो कि दुनिया के इंसाफ करने को अपनी शौकत अज़ीम में दोबारा आएगा और उसके आने पर ज़मीन और समुंदर अपने मुर्दों को दे डालेंगे और जो मसीह में सोते हैं उनके फ़ानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे और उसके जलाली बदन की मानंद बन जाएंगे, उसी कुदरत के मुताबिक जिससे वह सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है। मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी जो मुझसे कहती थी कि मुबारक है वो जो खुदावंद में होके मरते हैं। रूह कहती है कि हाँ, क्योंकि वह अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं। आए खुदावंद हम पर रहम कर, आपका रिस्पॉन्स हो, आए मसीह हम पर रहम कर, आए खुदावंद हम पर रहम कर, आए मसीह हम पर, आए खुदावंद हम पर रहम कर, आए खुदावंद हम पर रहम कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस ईमान के लिए जिसमें होकर अपने मुर्दों को हम इस तरीके से उनके जिस्म को मट्टी को सौंपते हैं और उनकी रूह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ करते हैं इस ईमान में हम मजबूत पाए जाएं, इस ईमान को लेकर हम जिए और ये ईमान जो है हमारी ज़िंदगी की राह और रोशनी को दिखा सके। खुदावंद परिवार पर अपनी तसल्ली का हाथ रखना और जितने लोग अभी ईमान में होकर मिट्टी डालते हैं सभी को तू अपनी आशीष, अपना अनुग्रह और अपनी शांति से भरना। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, लेट मिसेस शशि सोनी के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए हम इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो प्रभु, आमीन।
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाक़त तब से लेकर हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ, आप सभी के साथ, गमज़दा ख़ानदान के साथ, लेकिन इस मसीह सोनी की रूह के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप लोग ईमान में होकर मट्टी दे सकते हैं और जो तीसरे दिन की शुक्रगुजारी की दुआ होगी उसका समय और जगह अभी हम आपको बताते हैं। आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-3 दिन, इतने आप ईमान में होकर आप मट्टी डाल सकते हैं।